2026 में भारत में हर 90 मिनट में एक औरत की मौत, जिसकी वजह है दहेज। A woman's death in Delhi has taken a very serious turn, with police arresting her husband and registering a case of alleged dowry death. The reasons behind these horrifying murders included dowry harassment and abuse. Trisha died in her matrimonial home in Bhopal on 12th May. आज हम बात करेंगे उस परंपरा की जो सदियों से औरतों की जान ले रही है। आप सोचते हैं दहेज सिर्फ एक पुराने जमाने की बात है, तो सुनिए, 2024 में सिर्फ एक साल में 5,737 औरतें मारी गई दहेज की वजह से, यानी रोज 16 मौतें हर 90 मिनट में एक। और ये वो नंबर्स हैं जो दर्ज हुए हैं, जो नहीं हुए उसकी तो गिनती ही नहीं है। ये सिर्फ स्टैटिक्स नहीं है, ये इंसान थे, उनके नाम थे, सपने थे। आज हम उनमें से दो कहानियां सुनेंगे जो हमें सोसाइटी के डार्क साइड को एक्सपोज करेगी, और दूसरी जो हमें एक होप देगी। 33 साल नोएडा की रहने वाली मॉडल, डिजिटल क्रिएटर, MBA ग्रेजुएट। जो लोग उन्हें जानते थे वो कहते हैं वो कॉन्फिडेंट थी, बोल्ड थी, दूसरे को आवाज उठाने वाली थी। 2024 में उनकी मुलाकात सामर्थ सिंह से होती है, जो कि भोपाल में एक लॉयर थे, जिनकी मां गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज थी। उनकी शादी होती है और शादी के सिर्फ 6 महीने बाद 12 मई 2026 को ट्विसा भोपाल के अपने मैट्रिमोनियल घर में डेड पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मौत एंटीमॉर्टम हैंगिंग से हुई, यानी हैंगिंग के वक्त वो जिंदा थी। और रिपोर्ट में मल्टीपल एंटीमॉर्टम इंजरीज भी मेंशन है। ट्विसा के परिवार ने आरोप लगाया कि उन पर दहेज की मांग की जाती थी, मेंटल और इमोशनल अब्यूज होता था और उनका मर्डर किया गया। मीडिया के पास ट्विसा के व्हाट्सएप चैट्स आए अलिजली उनकी माँ के साथ। उनमें लिखा था, माँ मेरी जिंदगी नर्क बन गई है, माँ मुझे यहाँ से ले जाओ, हस्बैंड मुझसे बात नहीं करती। अगर ये मैसेज सच है तो ये एक औरत की आखिरी चीखें हैं जो किसी ने नहीं सुनी, जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। लेकिन इन मैसेजेस की ऑथेंटिसिटी और कॉन्टेक्स्ट अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इन्हें फाइनल ट्रूथ नहीं माना जा सकता। लेकिन केस में इतना सीरियस था कि सुप्रीम कोर्ट ने शो मोटो यानी बिना किसी पिटीशन के खुद इस केस पर ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट को केस हैंडलिंग पर भी कंसर्न है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को रिस्ट्रेन बरतनी होगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने CBI प्रोब रेकमेंड किया। CBI की टीम भोपाल घर पहुंचती है। घर के इन लॉ के कनेक्शन को लेकर परिवार ने सवाल उठाए। क्या इन्वेस्टिगेशन बायस था? क्या एविडेंस के साथ छेड़खानी हुई? सामर्थ सिंह लगभग 10 दिन तक फरार रहे, फिर 22 मई 2026 को जबलपुर की एक अदालत में पेश होकर हिरासत में लिए गए। दिलचस्प मोड़ यहाँ आता है, ट्रायल कोर्ट ने पहले 15 मई को गिरिबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल दे दी थी, इस आधार पर कि FIR और व्हाट्सएप चैट सीधे तौर पर उनके बेटे के खिलाफ थे, उनके खिलाफ नहीं। लेकिन राज्य सरकार और ट्विसा के माता पिता दोनों ने हाई कोर्ट में इसे चैलेंज कर दिया। 27 मई को हाई कोर्ट ने वो एंटीसिपेटरी बेल रद्द कर दिया और अगले ही दिन 28 मई को CBI ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये सवाल अभी जवाब का इंतजार कर रहा है। सच क्या है वो कोर्ट तय करेगा। ट्विसा की मां ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग थी, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती, उसे मारा गया है। यह एक माँ का दावा है, वेरीफाई होना अभी बाकी है, लेकिन एक माँ का दर्द ये रियल है। ये सिर्फ एक केस है, असली नंबर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ट्विसा शर्मा, दीपिका नागर और उनके जैसी हजारों जिनके नाम हेडलाइंस में नहीं आते। सोचिए, एक देश जहां डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से है, 64 साल पुराना कानून, और फिर भी 2024 में 5,737 मौतें होने जा रही हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कानून तब काम करता है जब समाज उसे सपोर्ट करे, जब घर के अंदर की चुप्पी टूटे। और वो चुप्पी कैसे टूटती है ये हमें सिखाया एक गाँव ने, नीलांबूर ने। एक गाँव था जहाँ 1300 लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही थी, वजह थी दहेज। और उसी गांव ने सिर्फ एक साल में इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। एक ऐसी चीज जिसे लोग परंपरा बोलते हैं, वही हजारों परिवार की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। और फिर 2009 में गांव ने फैसला किया, अब और नहीं। उस समय पंचायत अध्यक्ष थे आर्यदान सौकर। उनके नेतृत्व में नीलांबूर ने एक संकल्प लिया, एक साल में गाँव को डाउरी फ्री विलेज बनाना है। लेकिन उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने पूरा सोशल मूवमेंट शुरू किया। घर घर जाकर लोगों को समझाया, दहेज सिर्फ पैसा नहीं है, ये शोषण है, ये डर है, ये बेटियों को बोझ समझने वाली सोच है। गांव में नुक्कड़ नाटक किए गए, वर्कशॉप्स हुई, पब्लिक मीटिंग हुई, स्कूल के बच्चों तक को अभियान में शामिल किया गया। युवाओं ने से नो टू डाउरी अभियान शुरू किया। दहेज मांगने वालों को जानकारी देने के लिए इन्फॉर्मर्स बनाए गए। गरीब परिवारों के लिए सामूहिक विवाह कराए गए। और उस समय एक बहुत अनोखी चीज भी हुई, dowryfreemarriage.com नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की गई, जहां कोई भी लड़का लड़की बिना दहेज वाली शादी के लिए अपनी प्रोफाइल बना सकता था। आज ये नॉर्मल लग सकती है, लेकिन 2009 में गांव के स्तर पर ऐसा करना एक बहुत बड़ी बात थी। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। कानून भारत में पहले से था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, IPC सेक्शन 498A, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये सब लॉ थे। फिर भी हर साल हजारों मौतें।
तो सवाल ये नहीं है कि कानून है या नहीं, नीलांबर ने कुछ प्रूव किया। असल बदलाव तब आया जब समाज ने खुद तय किया हम ये गलत चीज़ अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर सामाजिक बुराई की असली ताकत लोगों की चुप्पी होती है। आज भी भारत में लाखों परिवार दहेज के कारण कर्ज में डूब जाते हैं। हजारों ट्वीसा जैसी लड़कियां उस घर में बंद है जहां उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन नीलांबर की कहानी बताती है बदलाव इम्पॉसिबल नहीं है। अब सवाल आपसे है कि आपके घर में दहेज की बात होती है कि आप चुप रहते हैं जब तक कोई मजाक में कहता है लड़की है कुछ तो देना पड़ेगा। वो चुप्पी उस सिस्टम को जिंदा रखती है और वो सिस्टम ट्वीसा जैसी लड़कियों को मारता है। ट्वीसा केस में सच क्या था वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन एक सच जो हम सब जानते हैं, ये सिस्टम टूटना चाहिए। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसे सुनना जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।